आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दुआ संख्या 301 एवं चौपाइयाँ तथा दुआ संख्या 302 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 345 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 दोनों समाजा के सगड़ा नार नारियों ने दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरया हुआ ने मारकर अपनों मंगल चाहवे है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। बिन पराई हानि और अपनों लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वो छली और मलिन मन है। बी को कठे कोई पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत अर्थात बुरा विचार करके कपट न बटोरा अर्थात अनेक तरह का कपट का साज सजा। फिर वो कपट जनित उच्चाट सबके सिरमाड़े यानी सिर पर डाल दियो। फिर देव माया से सब लोगों ने विशेष रूप से मोहित कर दियो। किंतु श्री रामचंद्र जी का प्रेम से उनको अत्यंत बिछो को नहीं हुयो अर्थात उनको श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बण्यो ही रहो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। भय और उचाट के वश कोई को मन स्थिर नहीं है। क्षण में बाकी वन में रहवा की इच्छा होवे है और क्षण में बाने घर चोखा लागने लागे हैं। मन की ई तरह की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र का संगम को जड़ शुद्ध हो रहे हो। जया नदी और समुद्र का संगम को जड़ स्थिर नहीं रहे। कदे अठीने आवे और कदे बठीने जावे है। बी तरह की दशा प्रजा का मन की हो गई। चित्र दो तरफा हो जाने चित्त दो तरफा हो जाने से वह कठे संतोष को नहीं पावे और एक दूसरा से अपनों मर्म भी कोनी कहें। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लागे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे अर्थात एक ही स्वभाव का है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मघवन शब्दा के रूप भी एक सरीके हुए हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतान छोड़कर अन्य सगड़ा माड़े अर्थात सगड़ा पर जी मिनख न जी योग्य अर्थात जी प्रकृति और जी स्थिति को पाया बी माड़े अर्थात बी पर बया ही देव माया लाग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों ने अपना स्नेह और देवराज इंद्र का भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सगड़ा की बुद्धि ने भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सगड़ा लोग चित्र लिखा सा श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहा है। सकुचाता होया सिखाया हुआ सा
वचन बोले हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पण बी को वर्णन करने में कठिनता है। जहाँ की भक्ति को लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गया। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कया कहे। बाकी भक्ति और सौवर्ण भाव से कवि का हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने ने छोटी और भरत जी की महिमा ने बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा ने मानकर सकुचा गई, अर्थात बी को वर्णन करवा को साहस को नहीं कर सकी। बी की गुणा में रुचि तो बहुत है, पण उनने कह को नहीं सके। बुद्धि की गति टाबर अर्थात बालक का वचना की तरियां हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।